हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, सी सेट की हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है 1 बाय 1 करके। तो उस क्रम में हमने नंबर ऑफ लेक्चर ले लिए है ना। नंबर ऑफ लेक्चर नंबर सिस्टम से शुरू किया था, प्रॉफिट लॉस किया, एलसीएम एचसीएफ किया है ना। तो 1 बाय 1 करके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे हमने। और लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक ये अनुपात समानुपात जो है और साझेदारी, इन सब पे चर्चा की थी, है ना। उस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था, कुछ रुपए का करके था, है ना। तो उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है दोस्तों? मिक्सचर। तो जो लास्ट लेक्चर था अनुपात समानुपात, तो मैंने आपको बताया था कि उसका क्या नेचर है ना, उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, 1-2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने कि जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हीं पे हम चर्चा भी करेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से आज का टॉपिक भी है दोस्तों, मिक्सचर। कहने को तो ये नॉन इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, यानी इसके आने का क्वेश्चन का तरीका ऐसा होता है कि आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, है ना, यूपीएससी में, और पीसीएस में भी आ सकता है, बट ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कहने का मतलब। लेकिन इससे क्वेश्चन आने का टाइप एक ही होता है, बहुत ज़्यादा होगा 2 टाइप होगा, है ना? तो उन्हीं टाइप की हम चर्चा करेंगे, ताकि अगर आए तो बड़े आसानी से बन जाए। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्कस करते हुए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन बस टू द पॉइंट उन प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर वो आएँ तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लें, है ना? और कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना? तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब आते हैं, ये जो होमवर्क था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? क्लास में, जब आपको मैं अनुपात समानुपात और ये साझेदारी बता रहा था, रेशियो प्रोपोर्शन। तो देखिए, ये यूपी पीसीएस 2013 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हों, है ना? जिनके मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 हो, है ना? मूल्यों का अनुपात। तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, है ना? संख्या उनकी पूछी है। ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है। आप समझ गए होंगे, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है और सॉल्व भी किया है। 378 क्या है? सिक्के हैं, है ना? 378 क्या है? सिक्के। 378 सिक्के हैं। अब बोल रहा है कि उनके मूल्यों का अनुपात क्या है? 13:11:7। ये है मूल्यों का अनुपात दोस्तों। तो अगर यहीं पे हम नंबर मतलब संख्या क्या हो जाएगी? भाई बोल रहा है कि 1 रुपए, 50 पैसा और 25 पैसा के जो रुपए हैं ना, कितने-कितने रुपए हैं? 13 रुपए हैं, 13 के रुपए के हिसाब से 1 रुपया है, 11 रुपए के हिसाब से 50 का पैसा है और 7 रुपए के हिसाब से 25 पैसा है। यानी अगर संख्या की बात करें, तो 1 का सिक्का कितना हो गया 13 के हिसाब से, और ये 50 का सिक्का क्या हो गया? भाई 11 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 22 सिक्का होगा, है ना? और 7 रुपया है कितने को मिला के? 25 पैसे के हिसाब से, यानी 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 7 100 100 7 तरीके से 7 चौक 28, 28 सिक्के होंगे। क्लियर? ये मैंने क्या लिखा आपको समझ में आया? क्योंकि यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। हमसे तो मूल्यों का अनुपात तो बता दिया। तो जब मूल्यों का अनुपात बता दिया कि बोल दिया भाई 1 रुपए के सिक्के जो है कितने रुपए मिलाते हैं बन के, 50 पैसे कितने रुपए होते हैं और 25 पैसे कितने रुपए होते हैं। तो उनका जब सबका वो करेंगे अनुपात, तो वो कितने का अनुपात आएगा? वो अनुपात आएगा 13:11:7 का। लेकिन हमको क्या मतलब है? हमको संख्या से मतलब है। तो संख्या का अनुपात जब निकालेंगे, तो जब 13 का सिक्का है, मतलब 13 रुपए का, तो 1-1 रुपए के 13 सिक्के हम होंगे, सीधी बात है। नंबर की अगर बात करें, 11 रुपए है, तो 50 पैसे का चूँकि सिक्का है ये 11 रुपया, तो 22 पैसे मतलब 22 सिक्के हो जाएँगे 50-50 पैसे के, तो 11 रुपए बन जाएगा। उसी तरीके से 28 सिक्के 25 पैसे के हो जाएँगे, तो 7 रुपए बन जाएँगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर का अनुपात। क्लियर है? यानी 13 नंबर 1 रुपए का, 22 नंबर 50 पैसे का और 28 नंबर 25 पैसे का। क्लियर है? तो अगर ये कितना है, इसको अगर जोड़ दें, ये कितना है अगर जोड़ें, तो सिंपल सी बात है, आप समझिएगा, मैं बस कैसे अप्रोच सीधे आंसर पे ले जाऊँगा आपको, है ना? अगर इनको जोड़ें, तो क्या आएगा? 20, 20, 40, 50, 63 आएगा, 63 नंबर। संख्या कितनी है? 63। यानी अगर हमारे पास 63 सिक्के होते, समझिएगा, जो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास 63 सिक्के होते, तो 1 का सिक्का कितना होता? 13 ठो। 50 पैसे का सिक्का कितना होता? 22 ठो। और 25 पैसे का सिक्का कितना होता? 28 ठो। क्लियर है? दिमाग में क्लियर है? यानी अगर 63 सिक्के होते हमारे पास, तो उसी का अगर रुपए की बात करते, तो 1 रुपए मतलब 13 रुपया के हिसाब से 1 रुपए का होता, है ना? लेकिन हमको रुपए की बात नहीं करनी है, वो संख्या की बात करनी है, तो संख्या का ये आ जाएगा। क्लियर?
ये तो रही 63 जब हमारे पास सिक्के हैं। हमारे पास सिक्के कितने हैं? हमारे पास सिक्के हैं 378। तो 63 में हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे का पूछा है ना। तो 63 में 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 22 सिक्के हैं। 63 में 22 तो 378 में कितना? सीधी बात है ना, दिमाग में आ गया ना कि 63 में अगर 22 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 378 में कितना होगा? तो बस ये देख लेंगे कि 63 से कितनी गुना जा रहा है। तो ये कितनी गुना जा रहा है? 6 छंग 36, 3 छंग 18, है ना। 3 छंग 18 और 6 छंग 36, 6 गुना जा रहा है दोस्तों, है ना। 6 गुना जा रहा है, ये 6 गुना जा रहा है ना। 378 बटे 63 और गुड़े 22। सिंपल सी बात समझ में आ गया कि भाई 63 रुपए में 22 सिक्के हैं तो 378 में कितने होंगे? तो 378 में कितने होंगे? 378 को 63 से डिवाइड कर दिया और 22 से गुणा कर दिया, तो यही हमारे मिल जाएंगे 50 पैसे के सिक्के। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 6 गुड़े 22। तो 6 गुड़े 22 करेंगे, 6 गुड़े 22 करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 132। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। क्लियर दोस्तों, है ना, समझ में आ गया। अगर यही हमसे बोलता कि बताइए 25 पैसे कितने हैं, तो भाई 28 सिक्के हैं कितने में? 63 में। तो बोला कितने में है? 378 में। तो बस 378 बटे 63 किया और 28 से गुणा कर दिया। यही अगर 1 रुपए का बोलता तो 28 की जगह क्या करते थे? 13 कर देते सिक्के, है ना। तो जब इतना कर दिया कितने सिक्के हैं, अगर हमसे क्वेश्चन बोल देता कि कितने रुपए हैं तो रुपए तो आपसे निकाल ही लेते आराम से, है ना। तो ये बातें हैं दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, मिक्सचर। तो मिक्सचर दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि औसत हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, एवरेज। अगर हम बात करें औसत, औसत हमने आपको पढ़ा रखा है ना। औसत हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, याद होगा कि 2 क्लास है, इनके बच्चों के नंबर का औसत इतना है, इस क्लास के बच्चों के नंबर का औसत इतना है और दोनों क्लास को मर्ज कर दिया गया तो जो नया औसत आएगा, है ना, ए न्यू, तो A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 बताया था मैंने, याद आ रहा है। तो वहां पे तो एवरेज की बात आ रही थी। तो मिक्सचर भी दोस्तों लगभग लगभग ऐसा ही है। अब मिक्सचर में ऐसा क्या नया है जो औसत में नहीं है? तो अगर आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो मिक्सचर माने क्या? मिश्रण। यानी क्या? यानी ये कि दो चीजों को मिलाना, यही होता है मिक्सचर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि ये दूध है और ये पानी है ना। तो दूध वाला क्या करता है? पानी मिलाता है। अब कितना दूध और कितना पानी, यही बात होती है, तो मिलके एक नया कंपाउंड, नया यौगिक बनता है ना। तो जिसको हम बोलते क्या? पनिया दूध, दूध में पानी मिला रखा है ना। तो ये क्या है? हमारा मिश्रण है। ये क्या है? हमारा मिश्रण है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई बोले कि ये जो है दूध वाला बहुत चोरी करता है या फिर बदमाशी करता है, 1 लीटर दूध में जो है 200 ग्राम 500 ग्राम पनीर मिला देता है। तो जब ऐसे दूध ऐसे बाल्टी में डालिए, अपने भगोने में डालिए, तो ऐसा लगता है कि पानी है, हिसाब किताब। तो कहने का मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है? दो यौगिकों का, मतलब दो कंपाउंड, जो दो सब्सटेंस है ना, दो पदार्थ, उनका क्या है? आपस में किसी न किसी पर्टिकुलर अनुपात में मिलाना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मैंने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए, देखिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही सब मैं करा दूंगा। देख रहे, बहुत क्वेश्चन लिया, बहुत क्वेश्चन। तो इसमें होगा क्या, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क भी दूंगा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें बोलता क्या है कि भाई एक दूध है, एक पानी है, तो बताइए दूध में कितना पानी मिला दें कि उनका अनुपात इतने का हो जाए। या फिर अब जैसे अगर क्वेश्चन पे ही बात करें और क्वेश्चन से ही समझने का प्रयास करें, तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि कॉन्सेप्ट बताना क्या मैं चाह रहा हूं, है ना। क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम है ना, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये है, चलिए इस कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ, इस क्वेश्चन से। यहां से अगर हम शुरू करेंगे ना तो हमारा अपने आप काम आसान हो जाएगा। क्या है? पहले इसी क्वेश्चन शुरू करते हैं, समझिएगा। एक कक्षा है ना, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक कक्षा है, उसमें लड़कों, लड़कियों तथा पूरी कक्षा का औसत भार 40, 60 और 45 है। यानी वही, अगर मैं वहां पे नंबर की बात करें तो यहाँ भार की बात है। तो अगर बात करें बॉयज का और गर्ल्स का, तो बॉयज का एवरेज कितना है? 40, समझिएगा। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 60। ठीक, क्लियर है। यानी बॉयज का एवरेज कितना है? 40 और गर्ल्स का एवरेज कितना है? 60 किलोग्राम। अब बोल क्या रहा है कि जो पूरी क्लास है ना, उस क्लास का एवरेज है 45।
ये बोल दिया हमसे, ये हमसे क्वेश्चन में दे दिया, समझ रहे हैं? ये हमसे क्वेश्चन में दे दिया कि भाई पूरी क्लास का एवरेज है 45, तो हम यहाँ तक तो लिख लिए। अब हमसे पूछा क्या कि कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो एक तो ये है कि भाई मान लें कि इसका अनुपात x है, इसका अनुपात y है, तो हम क्या करेंगे कि भाई एक तो भाई एवरेज दे दिया हमको, तो एवरेज क्या होता है n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2 करें, है ना? तो एवरेज क्या दिया है 45 पूरी क्लास का। तो बच्चों का क्या है, अगर इसको हम x मान लें सपोज, और इसका एवरेज क्या है 40, और इसका y माने हैं, तो इसका एवरेज क्या है 60 बटे x प्लस वाई। अब यहाँ से x और y में मान निकलेगा तो x अनुपात y निकाल लेंगे हम, है ना? एक तो ये अप्रोच है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ से तो हम कर लेंगे, ये तो हमने सीख रखा है। लेकिन अब अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या हम इतना लंबा करने बैठेंगे क्या? अगर हमको शॉर्ट कोई ट्रिक मिल जाए, अगर कोई हमको शॉर्ट ट्रिक मिल जाए और वो 100% इफेक्टिव हो, तो काम हमारा बन जाएगा। तो वही हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि भाई कलम चेंज करता हूँ, 40 है हमारा लड़कों का और 60 है हमारा लड़कियों का। अब बोल रहा है कि भाई किस अनुपात में मिलाएं, कि इसको मिलाएं और इसको मिलाएं। तो किस अनुपात में मिलाएं कि 45 हो जाए एवरेज। तो समझिएगा 45 से 40 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5, तो उसी को आगे बढ़ा के यहाँ लिख देंगे 5, समझिएगा। अब ये 60 से 45 कितना ज्यादा है 15, तो इसी को बढ़ा के लिख देंगे यहाँ 15। तो ये जो आया ना दोस्तों 15:5, बस यही है अनुपात, इसी का अनुपात ले लेंगे तो यही हमारा हो जाएगा किसका, बॉयज के नीचे बॉयज वाला, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स वाला। क्लियर? कोई डाउट? यानी 15:5 मतलब 15:5 मतलब 3:1 हुआ, 3/1, 5 नहीं 15, तो 3:1 देखिए आंसर में है, ये देखिए बी ऑप्शन। देखिए तुरंत देखते ही मान हो गया, है ना? तुरंत देखते मान आंसर हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही करना है दोस्तों, ऐसे ही करना है। अब इसीलिए मैं बोला था कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम मैंने इसीलिए लिया है ताकि हमारे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत हो जाए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जैसे, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। अब इसको आपको समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा था। बोल क्या रहा है कि क्लास में 20 लड़कियां हैं, दिख रहा है आपको? 20 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं। यदि, अब समझिएगा, यदि लड़कों तथा लड़कियों का औसत कितना है 20 और 55 का है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा? तो ये तो हम सीधा सा कर ही लेंगे कि भाई 20 लड़के हैं, उनका औसत है 20, सॉरी 20 गर्ल्स हैं तो उनका औसत है 20, और बॉयज कितने हैं 50 बॉयज हैं, उनका औसत कितना है 55। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, इतना गुड़े इतना प्लस इतना गुड़े इतना, है ना? इनको करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, कुल योग बटे कुल संख्या था, तो टोटल नंबर कितना है 20 लड़के 50 लड़की हैं, तो 20 + 50। एक तो ये अप्रोच हो गया, है ना? यानी 20 × 20 प्लस 50 × 55 बटे 20 लड़कियां 50 लड़के, तो 20 + 50, है ना? क्लियर है? ये 55 होगा, हाँ क्लियर है? तो ये था दोस्तों हमारा जो है एक अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच क्या है, एवरेज वाला। बट हमको एग्जाम में ये जरूर देखना पड़ेगा कि किससे हमारा आसानी से बन जाए। तो जब हम देख रहे हैं कि इस वाले से हमारा तुरंत का तुरंत ये लगाए और सॉल्व किए बन गया, तो हम इसी से कर लेंगे, है ना? और इस वाले में देखिए कितना आसानी से बन गया था, है ना? इसको ऐसे किया और जब हमको एवरेज दे रखा है तो हमने उसका रेशियो निकाल लिया था, है ना? तो अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट माने इसको मैंने जानबूझ के लिया है ताकि केवल इजी इजी लड्डू जैसे क्वेश्चन न करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लें जिससे हमको पता चले कि हाँ हमको एग्जाम में करना कैसे है ना? तो समझिएगा, जो मेन ये समझिए एकदम, अगर मैं इसको स्टार मार्क कर दूं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो आप मिक्सचर के आप ऑलमोस्ट जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं ना वो आप कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, क्या है, एसिड और पानी के दो मिश्रण है ना? एसिड और पानी को मिला के मिश्रण बनाया जाता है, तो ऐसे दो मिश्रण हैं जिसमें एसिड और पानी का अनुपात जो है ना क्रमशः एक में 2:3 का अनुपात है, एक में 3:7 का अनुपात है। तो क्रमशः 7:3 के अनुपात में इन मिश्रण को मिला दिया जाता है, मिश्रित किया जाता है। तो नए मिश्रण में एसिड का प्रतिशत क्या होगा? एक बार आप खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए जब तक समझ में ना आए, है ना? स्टार मार्क मैं कर दे रहा हूं। एसिड और पानी के दो मिश्रण जिसमें एसिड और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:7 का है, को क्रमशः 7:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। नए मिश्रण में एसिड का प्रतिशत क्या है?
है ना, यही पूछा है, एसिड का प्रतिशत है। तो अब आपको पहले मैं क्वेश्चन समझाऊं कि एक क्वेश्चन, एक ए मिश्रण है, मतलब एक ए है ना, एक बी है, दोनों के दोनों में क्या है, एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर है ना। तो एक में एसिड और वाटर कितने के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, और दूसरे में एसिड और वाटर कितने के अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में है। क्लियर। बोल रहा है कि जब ये अनुपात है तो इनको मिला दिया, कितने के एवरेज में मिलाया, एक इस पूरे सोल्यूशन को, एक इस पूरे सोल्यूशन को, इसको मिलाया कितने के अनुपात में, 7:3, इसको 7 के अनुपात में मिलाया और इसको 3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, तो ये जो नया मिश्रण आया, मान लीजिए सी मिला, है ना, ए को 7 ले लिया, बी को 3 ले लिया, ये जो नया मिश्रण आया सी, बोला इसमें बताइए एसिड कितना परसेंटेज है। हमसे क्या पूछ रहा, ये एसिड कितना परसेंटेज। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताइए, है ना, क्वेश्चन समझ में आया, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन समझना। तो क्वेश्चन क्या है भाई, एक है ए, एक है बी, इनको मिलाया 7:3 के अनुपात में। तो बोल रहा है कि बताइए जो नया अनुपात वो मिला सी, उसमें एसिड का क्या परसेंटेज है, ये है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि ए में एसिड और वाटर का रेशियो ये है, बी में एसिड और वाटर का रेशियो ये है। तो एक चीज आपके दिमाग में जाना चाहिए तुरंत कि हमसे पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ एसिड, किसमें, जो नया वाला मिक्सचर है। क्लियर है। तो इसका मतलब इस एसिड का परसेंटेज अगर हमको ए में पता चल जाए, इस एसिड का परसेंटेज अगर हमको बी में पता चल जाए, है ना, अगर ये पता चल जाए और हमको ये भी पता चल जाए कि उन एसिड को किस किस रेशियो में मिलाया है, तो क्या हम एवरेज नहीं पता कर लेंगे, क्या हम एवरेज नहीं पता कर लेंगे, कर लेंगे। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन कितना हार्ड था, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप समझ गए, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब हमको अगर इसमें एसिड का परसेंटेज निकालना है और इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एसिड क्या रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, यानी 2 एसिड है और 3 वाटर है ना, 2 एसिड और 3 वाटर है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है कितना है और टोटल में, यही होता है परसेंटेज। तो एसिड कितना है, 2 है, और कितने में है, 5 में है, 2+3, है ना। यानी अगर बात करूं मैं इसकी, तो अगर टोटल 5 अमाउंट होता, है ना, टोटल 5 अमाउंट होता, तो 5 में क्या है, 2 एसिड हो गया, 3 वाटर हो गया। तो हम एसिड की अगर बात करें तो 2 एसिड हो गया और टोटल 2+3, है ना, 2+3। तो गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, 2/5 गुणे 100, यानी 40% आ गया। क्लियर, 40% आ गया। यानी ए की बात करूं, ए में एसिड की बात करूं अब केवल, बस ए में और बी में, तो ए में एसिड कितना हो गया, 2/2+3 गुणे 100, यही हुआ, यानी 40%। एक चीज, अब यही चीज अगर बी में एसिड की बात करूं तो बी में क्या है, 3 एसिड है ना, 3 एसिड है, कितने में है, 3+7 है, 3+7 है, गुणे 100, तो कितना परसेंट हो गया, 3/10 गुणे 100, यानी 30%, है ना, 30%। हमसे क्या बोला है कि ए को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं, ए को मिलाते हैं 7 के रेशियो में, बी को मिलाते हैं 3 के रेशियो में, ये लिखा है ना, देखिए ये 7:3 के अनुपात में, या 7:3, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये है। तो अब जो नया आएगा एसिड का परसेंटेज सी वाले सैंपल में कितना आएगा, यही पूछा है, तो बस कर लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, 40 को 7 के हिसाब से मिलाया, 30 को 3 के हिसाब से मिलाया, तो 40 गुणे 7 प्लस 30 गुणे 3 बटे बटे 7+3, बस यही है परसेंटेज निकालना है। A1 N1 A2 N2 अपॉन N1+N2, यही किया हूं, है ना। तो अभी जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7×4 = 28, 280 प्लस 3×3 = 9, 90/7×3 = 10। तो अब इसी को सॉल्व जब करेंगे तो 28 और 9 कितना आ गया, 37% आ गया। क्लियर, 37% आ गया। तो अब आपको ऑप्शन में अगर जाएं हम तो देखिए आ गया, दिख रहा है ऑप्शन में, ये देखिए 37%। क्लियर, ये देखिए दिख रहा है ना लास्ट ऑप्शन, 37%। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। क्लियर, यहाँ पे हमको समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको जस्ट इलिमिनेट क्या हिट एंड ट्रायल की बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में करना हो, क्रॉस चेक करना हो,
तो क्या होता है, एक चीज़ समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 40% है और ये 30% है, तो अगर आपको बोल दे कि इस अनुपात इसमें मिलाया है, तो जिसका अनुपात ज़्यादा रहेगा ना, एवरेज उसी की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 40 वाले को ज़्यादा अनुपात में मिलाया है, तो हमारा एवरेज 40 के नज़दीक रहेगा। अगर 30 वाले को ज़्यादा मिलाया है, तो हमारा एवरेज 30 के नज़दीक रहेगा। क्लियर है? तो अब अगर ऑप्शन में देखें हम, है ना? अगर हम ऑप्शन में देखें, तो देखिए मैं रब कर दूँ थोड़ा-सा। ये देखिए ऑप्शन में क्या दिखा रहा है? एक ऑप्शन है 33, एक ऑप्शन है 35। तो हमारा क्या है, 7 के हिसाब से है, और 7 क्या है, 40 के नज़दीक है। तो हमारा जो एवरेज होगा वो 40 के नज़दीक होगा, यानी 30 के नज़दीक नहीं होगा, यानी 30 के नज़दीक ये है और ये भी है ना? भाई 30 और 40 में अगर बात करें, तो 40 के नज़दीक यानी 35 की बात करें, तो अगर 40 ज़्यादा है, तो हमारा एवरेज हमेशा 35 से बड़ा होगा, है ना? 35 से छोटा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि 40 ज़्यादा है, तो जब 40 ज़्यादा है तो एवरेज भी 40 की तरफ शिफ्ट होगा, है ना? ये चीज़ समझ में आया? तो उससे हमने क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया, एक ये, एक ये। अब बचा हमारा एक 37 और एक 38, इसी में खेल था, है ना? इसी में खेल था, तो उसी के लिए हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा देखिए आंसर आ गया 37। अगर इन केस आप मान लीजिए एक ऑप्शन आ जाता 34% मान लीजिए, तो आप इसको एलिमिनेट कर देते, केवल ऑप्शन वही देखते जो 35 से बड़ा होता, तो आपका सीधे वो आंसर टिक हो जाता, है ना? सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ती। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लीजिए इन फ्यूचर कोई ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें ऐसे-ऐसे ऑप्शन हैं, तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ तक आप जैसे ही आप ये निकालेंगे, तो आपको N1 N1 करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, समय बच जाएगा, और नहीं तो N1 N1 N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2 करके आप निकाल सकते हैं। ठीक? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा, इसको आप तुरंत बताइएगा फटाक से पढ़ के। 1 मिनट का पॉज़ लीजिए और पढ़िए, और कुछ लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 2 अलग-अलग गुणवत्ता वाले दूध, जिनकी कीमत क्रमशः ₹20 पर लीटर और ₹35 पर लीटर है, को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण की कीमत ₹33 हो जाए लीटर? एक का भाई प्राइस है 20 और एक का प्राइस है 35, है ना? अब बोल रहे हैं कि इनको मिला दिया गया, मिला के बेचा गया तो प्राइस हो गया 33। अब बोल रहे हैं बताइए कितने और कितने के अनुपात में मिलाया जाए, बस यही है, और एवरेज 33 आना चाहिए, है ना? नए मिश्रण की कीमत 33 आनी चाहिए। तो भाई 20 वाले को क्या है, 33 आ रहा है, तो इसका मतलब कितने का अंतर आ गया, 13 का, और 35 का वाले का कितने का अंतर आ गया, 33 से 2 का, तो 2 अनुपात 13 का अनुपात आ गया। देखिए तुरंत आंसर आया, देख रहे हैं ना? सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? बस लिखा नहीं कि आंसर आया। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपका काम बहुत आसान कर देती हैं। और नहीं तो फिर आप इसको मानिए कि ये x के अनुपात में है, ये y के अनुपात में है, तो x1 और जैसे पहले बताया था कि इसको इसमें गुणा करके, उसको उसमें गुणा करके अपॉन x प्लस y करके उसको दिखाएँगे, है ना? तो उस समय लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे आप ऐसे कीजिए, भाई ₹20 का है और एक ₹35 का है, दोनों को मिला दिया, तो मिला दिया हम भी, कितने का आ गया, 33 का रुपये का आ गया। तो आपको सीधी बात समझ में आ गई कि भाई 33 का आया, इसका मतलब 35 वाले का परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना? इसका अनुपात ज़्यादा होगा। जब इसका अनुपात ज़्यादा होगा, देखिए हमारा आ भी रहा ज़्यादा, है ना? 13। तो ये बात है दोस्तों, क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है यूपीएससी 2017 क्वेश्चन, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दूध के एक नमूने में 50% पानी है, ठीक है? यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए, तो एक मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? क्वेश्चन बाउंस हो गया? ध्यान से समझिए, फिर से पढ़िए। 1 मिनट का पॉज़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, इससे हमको कहीं न कुछ सीखने को मिलता है, ताकि एग्ज़ाम आगे, इसीलिए पीवाईक्यू में लगवाता हूँ, इसीलिए। मैं बार-बार पीवाईक्यू पे एम्फसाइज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमको क्या है ना, जो हमारा ट्रैक है, उससे नहीं भटकना है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और टीचर हो, चाहे कोई रिसोर्सेज़ हो, कुछ भी हो, जितना अच्छा गाइडेंस आपको एक पीवाईक्यू दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। और अगर कोई फैकल्टी, कोई भी टीचर आपको पीवाईक्यू से इधर-उधर पढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो अब देखिए, क्योंकि आपका डिमांड अगर क्वेश्चन का जो है, अगर आप उस पे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यही कहानी होता है ना, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप में कुछ कमी है।
आप उन चीज़ों से बच रहे हो या फिर भाग रहे हो, तो कब तक भागोगे? एग्ज़ाम में आ जाएगा, नहीं बनेगा। तो कम से कम अभी जब पढ़ रहे हैं उस समय तो बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं बनता है हमसे, कोई बात नहीं, ना बने। लेकिन हमने प्रयास तो किया, इसको सीखने का प्रयास किया। इसके वजह से कुछ और क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, है ना? तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला क्या है कि दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यानी अगर कोई सैंपल है तो उसमें 50% पानी है, पानी। यानी उसमें दूध कितना है? 50% दूध है। आधा-आधा है कहने का मतलब, है ना? आधा दूध, आधा पानी। समझ में आया? यानी 1:1 का रेशियो है, 1:1। मतलब जितना दूध है उतना ही पानी है। ये बात समझ में आई आपको? है ना? क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि ये जो दूध का नमूना है, इस दूध के नमूने का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए। ठीक है? यानी अगर अब बात करूँ मैं, अगर मैं लिख के बात करूँ कि मान लीजिए x लीटर दूध था, है ना? इसमें पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आ गया कि x/2 दूध है, x/2 पानी है, इतना समझ में आ गया। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इस x का x/3 पोर्शन निकाल लिया गया। चलो निकाल लिया गया भाई 1/3 पोर्शन, है ना? अब इसी 1/3 पोर्शन में इतना ही शुद्ध दूध मिला दिया। देखिए लिखा है, यदि इस शुद्ध दूध का 1/3 भाग, है ना? यदि इस शुद्ध दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध से मिला दिया जाए, है ना? यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध से मिला दिया जाए, यानी इसमें x/3 और जोड़ दें। कौन सा? शुद्ध, शुद्ध दूध, है ना? प्योर। तो 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 एक मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो ये जो नया मिश्रण मिला, भाई ये नया मिश्रण मिला ना, x/3 इसका निकाल लिया था और इसी में हमने ऐड कर दिया शुद्ध वाला। तो ये जो नया मिश्रण मिला, इसको मान लीजिए हम कहते हैं S2, है ना? सैंपल 2। अगर ये सैंपल 2 है, तो इसमें भी तो कुछ पानी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो पानी है नहीं, ये तो पानी है नहीं क्योंकि ये तो शुद्ध है। इसमें तो फिर भी पानी होगा ना, इसमें तो पानी होगा ही। तो इसमें कितना पानी है? इसमें कितना पानी है ना? 50%। क्यों? क्योंकि इसी में तो निकाला हूँ। तो इसमें कितना पानी था? इसमें 50% पानी था। जब 50% पानी इसमें है, तो इसमें से जो भी आइटम निकालोगे, चाहे 1 लीटर दूध, है ना? 1 लीटर दूध हो, 2 लीटर दूध हो, 4 लीटर दूध हो, अगर वो 50% डाइल्यूटेड पानी है, तो उसमें से 100 ग्राम निकालो, 200 ग्राम निकालो, पानी तो जाएगा ही जाएगा सब में बराबर। तो अगर मान लीजिए x/3 लीटर पानी निकाल लिया, मतलब दूध निकाल लिया, तो उसमें आधा तो पानी रहेगा। यानी इसमें 1/2 गुना पानी है x/3 का, है ना? यानी x/6 इसमें पानी है। तो अगर इसमें पानी का परसेंटेज पूछे, पानी का परसेंटेज, तो x/6 पानी था। टोटल कितना सैंपल है? टोटल कितना सैंपल है? x/3 प्लस x/3 है। यही तो हमारा सैंपल है ना? ये हमारा पूरा सैंपल है ये। क्लियर है? अभी मैं इसको एक बार फिर समझा दूंगा आपको। तो हमारा टोटल सैंपल कितना था? x/3 प्लस x/3। क्लियर? तो ये कितना हो गया? और गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? x/6 प्लस 2/3, यानी 2/3, 3/6, 1/4 आएगा। 1/4 गुणे 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यानी 25% आ रहा है। 25%, यानी जो नया सैंपल आया, है ना? उसमें कितना पानी है? 25%। और जो पुराना सैंपल था उसमें कितना पानी था? 50% था पुराने वाले सैंपल में, है ना? इसमें। और जो ये नया पानी आया, जो नया एक मिश्रण बना, उसमें कितना है? 25%। हमसे पूछा क्या है? पानी की कितने प्रतिशत की कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत पानी कम हो जाएगा जब उसमें शुद्ध दूध मिला देंगे? तो भाई 50% से घट के 25% हो गया, तो कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई? 50 माइनस 25 की कमी आ गई, है ना? 50 माइनस 25 की कमी आ गई, यानी 25%। 25% की कमी आ गई। क्लियर है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं एक बार फिर से, तो क्या है क्वेश्चन में, अब आपको मैं एक बार फिर समझाता हूँ, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई दूध है, ये क्या है? ये है पनिया दूध, पानी युक्त दूध, है ना? इसमें से हमने निकाल लिया x/3, x/3 निकाल लिया, है ना? तो इसमें कितना जोड़ दिया? इसमें x/3 शुद्ध दूध जोड़ दिया, है ना? शुद्ध दूध जोड़ दिया। क्लियर? तो हमारा कुछ सैंपल ये मिल गया, है ना? अब इसमें हमको बताना कितना परसेंटेज पानी है, कितना परसेंटेज पानी है। अगर ये हमको पता चल जाए तो हमको पता है कि इसमें 50% पानी है ना? अगर ये पानी का परसेंटेज पता चल जाए तो, है ना? तो इसमें और इसमें अंतर कर देंगे, तो वही हमसे पूछा है।
तो एक बात समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि x/3 तो हमने जोड़ दिया, तो इसमें तो पानी है नहीं बिल्कुल भी। अब चूंकि इस वाले में से x/3 निकाला है, तो इसमें पानी होगा, है ना, इसमें पानी होगा। इसमें कितना पानी होगा? इसमें इतना ही पानी होगा, 50%। तो इसका मतलब इस x/3 में x/6 शुद्ध दूध है और x/6 पानी है। क्लियर समझ में आया? इस x/3 का अगर आधा कर दें, है ना, तो उतना है दूध और उतना है पानी। क्लियर? तो वही मैं लिखा हूं कि इस x/3 में इतना दूध इतना पानी है। तो अगर हमको पानी का परसेंटेज निकालना हो तो भाई पानी को ऊपर लिखेंगे और टोटल जितना है, तो टोटल कितना है, एक x/3 ये, एक x/3 ये, वही मैंने x/3 प्लस x/3 लिखा। और पानी कितना था? x/6 था। इसी को परसेंटेज में निकाल लेंगे, है ना। तो वही मैंने किया, 25% आया था। क्लियर? अब समझ में आ गया आपको? ये था क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और मैं कहता हूं कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बाउंसर क्वेश्चन देते हैं, छोड़ के आगे बढ़िए बिंदास। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय नहीं छोड़ सकते, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब ये दोस्तों है आपका आज का होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सिंपल सा है ना। देखिए यूपीएससी का है 2016 का, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों, और इसको कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।